राधे राधे दोस्तों। फाल्गुन मास कथा अध्याय 14 शिव महापुराण महात्म्य अध्याय 2 देवराज को शिवलोक की प्राप्ति। चंचला को संसार से वैराग्य किया। श्री सूत जी ने कहा कि आप धन्य हैं, आप परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने हम पर कृपा करके हमें यह अद्भुत और दिव्य कथा सुनने का, इस भूतल पर इस कथा के समाज कल्याण का और कोई साधन नहीं है। आपकी कृपा से यह बात हमने समझ ली है। सूत जी, इस कथा के द्वारा कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपया पूर्वक बताकर इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, जो मनुष्य दुराचार, काम, क्रोध, मद निरंतर डूबे रहते हैं, वे पुराण पढ़ने अथवा सुनने से ही शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। देवराज ब्राह्मण की कथा। बहुत पहले की बात है। किरातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्लभ और गरीब रस बेचने वाला था तथा वैदिक धर्म से विमुख था तथा वैष्णव्य संधा नहीं करता था तथा उसमें वैश्यवृत्ति बढ़ती ही जा रही थी। वह भक्तों को ठगता था। उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उन सब का धन हड़प लिया था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगाया था। वह वैश्यगामी तथा आचार्य भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता हुआ देवी प्रयाग से जूसी प्रयाग जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए थे और फिर देवराज वहां ठहर गया और उसे रात में वहां पे ज्वर आ गया। उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़े देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहा और उसके 1 मास बाद देवराज जोर से पीड़ित अवस्था में चल बसा। फिर यमराज के दूत उसे बंदी बनाकर यमपुरी ले गए। तभी वहां शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए और विकल्पपुर के समाज में उज्ज्वल थे और उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया और वे उसे अपने अद्भुत विमान में बैठाकर जब कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आ गए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले हिंदू तत्व का धर्म राजनीतिक पूर्व कर और अपनी ज्ञान दृष्टि कर सारा मामला जान लिया और उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणावतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। शौनक जी ने कहा, महाभारत शौनक जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपकी कृपा प्रसाद से मैं कृतज्ञ हूँ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया। अतः भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा भी कहें। फाल्गुन मास कथा महात्म्य अध्याय 2 समाप्त। राधे राधे।